नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उन्नी मुन्नी ने अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया है, आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली हमारी समझ के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमने चैप्टर को कितने अच्छे से समझा है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि उन्नी मुन्नी दो लड़कियां हैं, बच्ची हैं कोई, उन्होंने क्या करा, अखबार को ऐसे ही बिखेर दिया है। उसके बाद हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें हमें लाइन से लगाना है। तो अगर हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो हम बिल्कुल अच्छे से इनके बारे में बता सकते हैं। हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ पहले हुई है और कौन सी चीज़ बाद में हुई है। अब देखो, आप इनके साल देख लो डायरेक्ट, उसके बाद आप इनको अरेंज कर दोगे 1 मिनट में। देखो, पहला है इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। तो इंदिरा गांधी की हत्या की डेट क्या है? 1984। दूसरा है जनता दल का गठन। जो बीजेपी बनी है उस जनता दल की ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता दल। तो जनता दल का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1988 में। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने ये सारी डेट आपको बता रखी है। मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा। तो 1990 में जब सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था तब क्या हुआ था? देश में हंगामा हुआ था। तो इसकी डेट है 1990। उसके बाद है बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, विध्वंस मतलब तोड़ना। तो 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। उसके बाद है राजग सरकार का गठन। राजग सरकार का मतलब है एनडीए की सरकार, जो बीजेपी वाला ग्रुप था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको राजग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सरकार कब बनी थी? 1998 में और 99 में। तो यही है कि राजग सरकार कब बनी? 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम बने थे। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछ रहे कि एनडीए कब बना। एनडीए बना 1 साल पहले 98 में। आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राजग सरकार कब बनी, एनडीए की सरकार कब बनी। तो जो हमने पूरी वीडियो करी थी जिसमें सारी पार्टियां हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था ना कि 1999 में एनडीए की सरकार बनी। तो राजग सरकार का मतलब है एनडीए की सरकार। तो इसका आंसर होगा 1999। अब अगला है गोधरा की दुर्घटना। जो रेल में आग लगी थी, गोधरा वाला कांड हुआ था, वो हुआ था 2002 में। तो इसका होगा 2002। सैप्रंग सरकार का गठन। अब सैप्रंग जो है ये कुछ नहीं है, ये ट्रांसलेट कर दिया गया है। आपसे यूपीए यही पूछेंगे। तो ये है यूपीए की सरकार। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, जो कि कांग्रेस ने मिलकर बनाया था, वो कब बना था? 2004 में। तो इसका आंसर 2004 है। ठीक है, तो राजग का मतलब था एनडीए और सैप्रंग का मतलब है 2004 वाली यूपीए की सरकार। ठीक है, तो यूपीए सरकार कब बनी? 2004 में। तो ये थी इस तरीके से डेट हमारी, और ऐसे हमें सीक्वल में लगानी थी। अब देखो अगला क्वेश्चन, मिलान करना है हमें, मैच द फॉलोइंग। सर्वानुमति की राजनीति ये किससे मैच होगी? ये होगी आर्थिक नीतियों पर सहमति। सर्वानुमति का मतलब है सबकी अनुमति हो जिस चीज को लेकर। ठीक है, तो आर्थिक नीति जब लगाई थी 1991 में, तो सभी लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, हाँ भाई अच्छी चीज है, और उसको लागू कर दिया गया था। दूसरा है जाति आधारित दल। अब जाति का मतलब क्या है? कास्ट। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? कास्ट से रिलेटेड एक चीज हुई थी, वो थी ओबीसी को आरक्षण देना। तो ओबीसी का उभार आना, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनकी रेपुटेशन को सुधरना, वो क्या था? जाति आधारित दल थी वो चीज। ठीक है, यानी कि जाति के नाम को लेकर राजनीति की गई थी उस टाइम पे। तो जाति आधारित दल को हम मैच करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, यानी ओबीसी का आना। अब है तीसरा, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय। ये हमारा मैच होगा शाहबानो से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि शाहबानो केस क्या है। पहले आप एक फोर्थ वाला पॉइंट भी देख लो, क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत। ये हमारा मैच होगा गठबंधन सरकार से। हम सभी को पता है चैप्टर का नाम ही क्या था? गठबंधन का युग, एरा ऑफ कोलिशंस। कि 1989 के बाद क्या हुआ था? देश में एक पार्टी की सरकार कभी बन ही नहीं पाई। क्या बनी थी? हमेशा कोलिशंस की सरकार बनी थी, आपस में गठबंधन की सरकार बनी थी। तो जितनी छोटी छोटी क्षेत्र के लेवल पे पार्टियां थी, एरिया वाइज जो पार्टियां थी, उन पार्टियों की ताकत बढ़ने लगी। तो यही लिखा हुआ है, गठबंधन सरकार बनने से क्या हुआ? क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ी, यानी छोटी पार्टियों की ताकत बढ़ी, वो भी सत्ता में आई, वह अपने अपने स्टेटों में उन्होंने अपनी सरकारें बनाई। तो ये वाला पॉइंट मैच हुआ गठबंधन की सरकार से। देखो, पहला पॉइंट था सर्वानुमति की राजनीति। सबने आर्थिक नीतियों को बहुत अच्छे से मान लिया था, किसी ने कोई अड़चन नहीं अड़ाई, सबने मान लिया, तो इसीलिए ये इससे मैच हुआ। जाति आधारित दल, ओबीसी वाला मामला, तो दूसरा इससे मिला देंगे हम ओबीसी से।
अब तीसरा है पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय। अब देखो इसमें क्या हुआ था, शाह बानो का एक केस हुआ था। एक महिला थी शाह बानो, मुस्लिम महिला थी, तो इनके पति को लेकर इनकी कोई विवाद था। तो उस बात पे क्या हुआ था, फिर कोर्ट ने क्या किया था, फैसला दिया था शाह बानो के फेवर में, और एक रूल बनाया गया था तलाक के मामले को लेकर। अब ये मामला समझो, शाह बानो का मामला क्या था। देखो शाह बानो एक मुस्लिम महिला थी और इन्होंने अपने पति के ऊपर केस किया कि इन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। क्या हुआ था, मुस्लिम कानून के हिसाब से, जैसे आपको पता है कि 3 तलाक वाली चीज थी, तलाक तलाक बोला और तलाक हो गया, ऐसे करके शाह बानो के पति ने उनको तलाक दे दिया। अब 5 बच्चों की माँ शाह बानो कैसे अपना गुजारा करेगी, तो उन्होंने कोर्ट में अपील डाली कि मुझे जो है न्याय चाहिए, मुझे गुजारा भत्ता देगा ये आदमी, ठीक है, मुझे पैसे देगा हर महीने मेरा खर्चा चलाने के लिए। तो कोर्ट ने तो उनकी बात मान ली शाह बानो की, और फैसला आया कि शाह बानो को भाई हर महीने कुछ पैसे दोगे आप, ताकि ये अपना खर्चा चला सके। बिल्कुल सही चल रहा था यहाँ तक। पर अब यहाँ पे बहुत तगड़ी चीज हुई थी भारत की राजनीति में। क्या किया, राजनीति देख लो इतनी गंदी चीज है। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, कोर्ट के फैसले को ही बदलवा दिया। क्योंकि क्या हुआ था, जब कोर्ट ने फैसला दिया कि शाह बानो को पैसे दिए जाएंगे, तो क्या हुआ, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया। तो भारत के मुस्लिम संगठन इसके विरोध में आए कि आप हमारे धर्म के मामले में इंटरफेयर मत करो, जो हमारे रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से हमें चलने दो। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और शाह बानो के फेवर में फैसला दिया। पर सरकार ने यहाँ पे क्या किया था, राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम वोट के चक्कर में मुस्लिम लोगों का साथ दिया और शाह बानो के खिलाफ बात की। तो ये बहुत गलत हुआ था उस टाइम पे भारत में, इसीलिए बहुत हाईलाइटेड मामला रहता है शाह बानो केस वाला। आपके सिलेबस में अब नहीं है, बस नाम आता है, पर मैंने आपको समझा दिया कि क्या था शाह बानो केस। ये था कि शाह बानो ने अपने पति पर केस किया, कोर्ट ने फैसला दिया कि उसका पति उसको पैसे देगा, पर सरकार ने कोर्ट का ही फैसला पलट दिया। ठीक है, तो शाह बानो ने उसके बाद भी बहुत केस लड़े। तो ये था गलत चीज एक सरकार की। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1985 के आसपास। पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ की जो बात थी, और लैंगिक न्याय यानी कि लिंग के आधार पर न्याय, महिला को न्याय मिलना चाहिए था ना, तो इससे रिलेटेड कौन सा मामला था, शाह बानो का मामला। तो ये इसका गै वाले का ऑप्शन हमें मैच करना है शाह बानो केस से। समझ गए क्या शाह बानो केस। पर्सनल लॉ की बात हो रही है इसमें, पर्सनल मतलब निजी, लॉ मतलब कानून, तो निजी कानून की बात हो रही है और लैंगिक न्याय की बात हो रही है। कोर्ट में बहुत सारे इन्होंने लड़ाई लड़ी इस चीज को लेकर। शाह बानो वाला जो मैटर है वो किससे जुड़ा हुआ है, लैंगिक न्याय से, यानी कि जेंडर इक्वेलिटी से, ठीक है, और पर्सनल लॉ से। अब देख लो आप अगला क्वेश्चन। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में 1989 से हुई किन्हीं 4 प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने होते हैं तो सबसे पहले इसी को उठाता है एग्जामिनर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है। मान लो आपसे ये पूछ लिया कि 1989 के बाद क्या बदलाव हुए, तो पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि 1989 के बाद क्या क्या बदलाव हुए। तो देखो पहला पॉइंट है, 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। यानी अब तक जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, डोमिनेंसी थी, तो वो 1989 में खत्म हो गई, 1989 में वो चीज खत्म हो गई। तो यही है, 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई, ये हुआ पहला बदलाव। तो 1989 से 1992 के बीच होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे प्रमुख घटना 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार है। जो पार्टी 1984 के चुनाव में 415 सीटें जीतती थी, वह अगले चुनाव में केवल 197 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ, कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म हो गया, कांग्रेस की हार हुई। दूसरा, मंडल मुद्दे का उदय। हम सभी को पता है 1990 में मंडल मुद्दा बहुत तगड़े तरीके से उठाया गया था और ओबीसी के आरक्षण की बात की थी। तो 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसके विरोध में देश भर में दंगे हुए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक नीतियां। इस समय में तीसरा बदलाव यह देखने में आया कि सरकारों द्वारा जो आर्थिक नीतियां लागू की गई थी वे पहले से अलग थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी नाम की नीति आई थी 1991 में, जिन्हें भारत ने अपनाया था। ये हमने चैप्टर में पूरी पढ़ी थी सारी ढंग से। तो आप चैप्टर वाली वीडियो जब देखते हो तो वहीं से नोट्स बना लिया करो। यहाँ पे तो सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने वहां पे आपको 5-6 पॉइंट लिखवाए थे कि 1989 के बाद क्या क्या बदलाव हुए।
तो आप वीडियोस वो जरूर देख लो, वहाँ से अपने पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। वही आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। अब फोर्थ पॉइंट, बाबरी मस्जिद को गिराना। हम सभी को पता है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, ठीक है। आरएसएस का रोल था उसमें मेन, और बीजेपी का रोल था उसमें। तो बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। और क्या पॉइंट बना सकते हो आप इसमें, क्या क्या बदलाव हुए? फिफ्थ पॉइंट आप बना सकते हो बीजेपी पार्टी का बनना या बीजेपी पार्टी का उदय। आप बता सकते हो इसमें कि बीजेपी पार्टी फेमस हुई इस टाइम पे। एक हेडिंग आप बना सकते हो कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति, ठीक है। एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस जो लगातार जीतती थी वो चीज अब नहीं रही, कांग्रेस का प्रभुत्व अब खत्म हो गया। उसके बाद एक और सबसे मेन पॉइंट आप बना सकते हो गठबंधन की राजनीति का दौर, यानी कि इसके बाद कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपनी अकेले की सरकार नहीं बना पाई, उसे हमेशा दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा। तो ये पॉइंट आप और एक्स्ट्रा लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चैप्टर वाली वीडियोस देख लो, उसमें से इसके नोट्स बना लो, ठीक है। तो सारे पॉइंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये देख लो अगले क्वेश्चन। अब देखो इस चैप्टर से क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो हमें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें नहीं करने, पर फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये हमें एक बार देख लेना है, क्योंकि अलग से टॉपिक ऐड हुआ है बीजेपी के बारे में। तो क्वेश्चन में बीजेपी के बारे में ही आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करो, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन तो इस चैप्टर के मत पढ़ो, पर ये जो मैंने 3 शुरू के कराए हैं और अब मैं फिफ्थ करा रहा हूँ, ये फिफ्थ वाला आप कर लेना, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हम, ना ही सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें, यानी बीजेपी के राइज के बारे में बताना है हमें, बीजेपी कैसे उभरी और किस टाइम पे वो बने। तो देखो अब आपातकाल के बाद निसंदेह भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। तो जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उसके बाद हम सभी को पता है कि एक सरकार बनी थी जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी ही आगे चलकर उसी की कुछ पार्टी मिलकर क्या बना लेंगी, बीजेपी पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी। तो 77 के बाद क्या हुआ, भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। सन 1980 में अपनी स्थापना के बाद भाजपा भारतीय राजनीति में सदैव आगे ही बढ़ती रही। भाजपा कब बनी है, 1980 में बनी है। 1989 की 9वीं लोकसभा चुनाव में इसे 88 सीटें प्राप्त हुई, यानी कि 1989 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसे 88 सीट मिली हैं। तो बहुत बड़ी सीट इस टाइम पे बीजेपी लेकर आई। तो 80 का दशक वो दशक है जब बीजेपी फेमस हो रही थी। 1989 में इसे 88 सीटें प्राप्त हुई तथा इसके समर्थन से जनता दल की सरकार बनी। और कौन सी सरकार बनी 1989 में, जनता दल की सरकार। 1996 में हुए 11वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई। अब 1996 में पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी की सरकार बनी है और उसमें पीएम बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। बेशक ये सरकार 13 दिन तक बनी थी, पर फिर भी एक बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी इस टाइम पे खड़ी थी। तो आपसे यही पूछ रहे कि बीजेपी कैसे उभरकर सामने आई। तो आपको पहली डेट यही याद रखनी है, 1996 वाली। जब चैप्टर वाली वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पूरा पढ़ा था कि कब कब किस किस की सरकार बनी। तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि 1996 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने हैं, पीएम बने हैं। तो यही लिखा हुआ है कि 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। उसके बाद देखो 1998 में हुए 12वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 181 सीटें जीतकर वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। यानी कि 1998 में वो दोबारा से इलेक्शन में खड़े हुए। 96 में तो सरकार कुछ ही टाइम के लिए चल पाई थी, तो 98 में दोबारा से इलेक्शन हुए और दोबारा से पीएम कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी। तो दूसरी डेट आपको याद रखनी है 1998, क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी की सरकार बनी। तो 98 वाली सरकार 99 तक चली, फिर हुआ 99 में 13वां चुनाव। तो 99 में 13वीं लोकसभा का चुनाव भाजपा ने राजग के रूप में लड़ा। राजग का मतलब कुछ नहीं है, आप यहाँ पे एनडीए लिख देना है, राजग को काट दो। आप लिख देना कि 1999 का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ने अपने ग्रुप के रूप में लड़ा और उस ग्रुप का नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, ठीक है। तो एनडीए के रूप में इस टाइम पे बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और बीजेपी की जीत हुई। तो एनडीए की सरकार बनी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी 1999 से लेकर 2004 तक। और फिर से पीएम बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो आगे यही लिखा हुआ है, अतः एक बार फिर वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाई। इस पार्टी ने अप्रैल मई 2004 में हुए 14वें लोकसभा चुनाव में 138 व अप्रैल मई 2009 में
15वीं लोकसभा चुनाव में 116 सीटें जीतकर दोनों बार लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो 2004 तक तो इनकी सरकार रही थी। 2004 के बाद क्या हुआ था, जो कांग्रेस का गठबंधन था उसकी सरकार बनी और मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बने। तो इस लाइन में यही लिखा हुआ है कि 2004 वाले इलेक्शन में बेशक बीजेपी जो है वो जीती नहीं थी, पर वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही थी। और ऐसा ही 2009 में जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई, तब भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही थी। तो यही ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है उसका उदय कैसे हुआ, बीजेपी एक मेन पार्टी कैसे बनी। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है 2014 के बारे में, हमें पता ही है। उसके बाद तो कौन सी पार्टी बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में। ठीक है, और अब भी हमें पता है 2014 के बाद जो अब 2019 में इलेक्शन हुए थे, इन इलेक्शन में भी किसकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ही दोबारा से हमारे पीएम बने। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो अब तक 2022 तक बीजेपी की सरकार है भारत में। तो यही बता रहे हैं। अप्रैल मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। केंद्र के अतिरिक्त भाजपा ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा तथा हरियाणा में अपने दम पर सरकारें बनाई हैं तथा पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा इन राज्यों में भी गठबंधन सरकारें बनाई हैं। यानी कि बीजेपी ने, जब कांग्रेस भी बेशक पार्टी में रही है, पर फिर भी बहुत सारे स्टेटों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो बीजेपी अब कोई छोटी पार्टी नहीं है, बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। कांग्रेस के बाद अगर किसी का नाम भारत में आता है तो वो बीजेपी का आता है। और फिलहाल तो बीजेपी कांग्रेस से ऊपर ही चलती है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो यही था बीजेपी का पूरा कंसेप्ट। आपको डेट याद रखनी है क्या क्या। देखो, ज़्यादा ये लोकसभा के चुनाव हुए 11वें 12वें, अगर आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेनली इस क्वेश्चन में मेन डेट याद रखो। देखो, पहली डेट आपको याद रखनी है 1996, क्योंकि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। दूसरी डेट आपको याद रखनी है 1998। उसके बाद 1999 से 2004 तक बीजेपी की सरकार। उसके बाद आप सिंपल ये लिख देना 2004 से लेकर 2014 तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, पर फिर भी दूसरी बड़ी सबसे पार्टी बीजेपी ही थी। उसके बाद आपको 2014 का इलेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट बातें हैं 2014 की और 19 की। यहाँ पे क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम बने हैं। तो ये बात और याद रख लेना आप कि 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए और 282 सीटें बीजेपी ने जीती। तो ये चार बातें आप अच्छे से याद रख लो। ठीक है, और 2019 में भी आप लिख दोगे कि दोबारा से किसकी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। तो ये था एक क्वेश्चन कि बीजेपी कैसे आज एक नई पार्टी के रूप में उभरी है। तो ये चैप्टर हमारी बहुत सारी बातें कट चुकी हैं इस चैप्टर से, इसीलिए मैं आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको वो सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल डीप में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ अब की बार आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओ, आप टॉप करो अपने एग्जाम्स में। इसीलिए मैं सारी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी बना रहा हूँ, कंसेप्ट वाली वीडियो भी बना रहा हूँ, उसके अलावा मैप वाली वीडियो भी, कार्टून जो आते हैं आपके उनकी वीडियो भी। तो अब आपको अपनी मेहनत अच्छे से करनी है, वीडियोस को देखना है, हर एक चीज़ को समझना है। ठीक है, और बार बार लिख लिख के इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। जो चैप्टर वाली वीडियोस है उनको बहुत अच्छे से देखना है, बार बार देखना है उन वीडियोस को, और उनके बीच में जो पॉइंट आते हैं लिखे हुए उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो आप 1 मिनट में इन सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही बिना याद करे हुए लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर करो।